एंटी पेपर लीक कानून आया, लीक तंत्र का क्या होगा सफाया, इसी पर लगातार हम बात कर रहे हैं। हमारे दो सहयोगी ग्राउंड से बने हुए हैं। शशांक पटना से मेरे साथ हैं और रिया दिल्ली से मेरे साथ है। आइए एक बार फिर से आपको ले चलें सबसे पहले पटना शशांक के पास। शशांक, वहां पर आपके साथ कुछ लोग हैं या फिर बच्चे हैं, उनसे बातचीत कीजिए। इस कानून के लागू होने के बाद अब किस तरीके से ये रिएक्ट कर रहे हैं, क्या लग रहा है इनको? बिल्कुल पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार एंटी पेपर लीक कानून लाई है। 3 साल से 10 साल तक की सजा, 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। कैसे इस फैसले को देखते हैं? जी, सुनने में तो आ रहा है कि एंटी लीक पेपर कानून का जारी किया गया है, पर जिसमें जैसा कि आपने कहा 3 से 10 साल तक का जेल हो सकता है और 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। परंतु देखना ये ज़रूरी है कि कितने कठोरता से ये जारी किया जाता है, क्योंकि वैसे तो नीट के भी री एग्जामिनेशन को लेकर बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं, परंतु अभी तक कोई पक्की खबर नहीं आई है सरकार के द्वारा, और इससे हमारा भी मनोबल बहुत ज़्यादा गिरता है। क्योंकि क्या पता अगर हम भी अगले साल तैयारी के साथ, मेहनत के साथ नीट का एग्ज़ाम दें, और क्या ठिकाना कि अगले साल भी यही सब होके लीक पेपर हो जाए या फिर कैंसिल हो जाए पेपर। क्या लगता है कि इससे कुछ फायदा होगा या अगला बार भी पेपर लीक हो जाए, इसकी गारंटी कौन दे सकता है? अगर ये सारी चीज़ें सही तरीके से इम्प्लीमेंट होती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि चीज़ें तो बहुत सारी लॉन्च होती है, निकलती है, बट इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं हो पाती है। सो डिपेंड करता है, अगर ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है तो बहुत अच्छी बात है। और इससे होता कि पेपर लीक, बच्चे 2 साल 3 साल मेहनत करते फिर पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होने के बाद सबका मनोबल गिरता है। कितने बच्चे सुसाइड भी कर लेते, कोटा में जैसे पेपर लीक हुआ, बहुत से बच्चे कोटा में सुसाइड भी कर लिए, तो इससे बहुत ज़्यादा मनोबल वीक होता है। कैसे देख रहे हैं सरकार के इस फैसले को? क्या लीक जो पेपर लीक होता है उस घटनाओं पर रोक लगेगी? लगनी तो चाहिए सर, बहुत ज़रूरी है लगना, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके और एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन अगर पेपर लीक होने के वजह से बहुत जो मेहनत करते हैं वो पीछे हो जाते हैं, और जो पैसा देकर घूस लेकर करते हैं वो आगे चले जाते हैं। इससे बहुत दिक्कत होती है सर, हम लोग का बहुत मनोबल गिर जाएगा सर अगर हम लोग ऐसा हमेशा होते रहा था। तो हम लोग को नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना है, लेकिन ऐसा हुआ तो फिर जो बच्चे मेहनत करके आगे बढ़े वो बहुत दिक्कत हो जाएगा उनको। अच्छे जो उनको कॉलेज चाहिए वो नहीं मिल पाएगा उन्हें। गुरु जी भी हमारे साथ हैं। सर, नेट यूजीसी की परीक्षा रद्द हो गई, नीट परीक्षा विवादों में है, उसके बाद अब CSIR नेट यूजीसी की परीक्षा रद्द हो गई, तो इस तरह का जब नियम सरकार बनाई है, जो एंटी पेपर लीक कानून लागू हुआ, इससे कितना फायदा होगा? नहीं, ये भारत सरकार का बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। बस हम लोग यही चाहते हैं कि इस कानून को बहुत सख्ती से इम्प्लीमेंट किया जाए, और इस बार जो परीक्षा जो पेपर लीक हुआ है नीट 2024 का, उसमें भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई हो। अच्छा बाबू, ये जो केंद्र सरकार नियम लेके आई है इसमें बहुत सख्त प्रावधान है, इससे क्या पेपर लीक की जो घटनाएं वो रुक जाएंगी लगता है? सर अगर ये सख्त जो सरकार रूल लाई है सर, अगर ये फॉलो होता है तो सर रुकने का चांस, तो अगर सख्त तरीके से अगर कार्रवाई किया जाए तो सर रुकने का चांस है। क्योंकि इस बार तो सर पेपर हुआ तो री एग्ज़ाम तो NTA ले नहीं रहा है, तो अगर NTA इस बार री एग्ज़ाम लेता है तो फिर देखते हैं क्या होता है इसका। इस कानून के लागू होने के बाद भी अगली बार पेपर लीक नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? सर इसकी तो सर ये तो अगली बार जब नीट एग्ज़ाम होगा तभी पता चलेगा कि ये अगर कितने तरह से पेपर लीक हो जा रहा है, आप लोग के मनोबल पर असर पड़ रहा है, आप लोग को तो अगले साल परीक्षा देनी है। ये सर बिल्कुल अगले साल हम लोग की परीक्षा देनी है। अगर ऐसा ही अगर आगे भी हो गया तो फिर तो सर दिक्कत तो है सर। देखिए, जो छात्र हैं, जो गुरु जी हैं, वो क्या सोचते हैं इस कानून पर हम बातचीत कर रहे थे। जी बिल्कुल शशांक, और बच्चों की मनस्थिति क्या है उससे समझ में भी आ रहा है। वो कह रहे हैं कि अब कानून तो लागू हो गया है, लेकिन इसको इसी सख्ती के साथ इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। ग्राउंड पर भी ये नजर आए, बच्चों को लगे कि नहीं, परीक्षा जब आगे होगी तो इस तरीके से लीक की खबरें नहीं आएंगी, उनको ये भरोसा भी चाहिए। रिया भी लगातार दिल्ली से बनी है, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच ABP न्यूज की टीम पड़ताल करते हुए नीट पेपर लीक के कथित किंगपिन संजीव मुखिया के ठिकाने पर पहुंची, और उस ठिकाने पर जहां 4 मई की रात को छात्रों को ठहराया गया, पेपर दिया गया और उसके जवाब उनको वहां पर रटवाए गए। नीट पेपर लीक मामले में परत दर परत जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं, और अब एक नई जो एंट्री है वो संजीव मुखिया की हो गई है। दरअसल जो पूरा प्रकरण इस पेपर लीक मामले का रहा, उसमें मुख्य आरोपी के तौर पर संजीव मुखिया उभरा है, और कहा जा रहा है कि उसने ही पेपर लीक किया है। बहरहाल इस वक्त हम खेमनीचक स्थित जो लर्न प्ले स्कूल है वहाँ पहुँचे हैं, और यहीं पर बच्चों को रखकर पूरी रात जो क्वेश्चंस हैं वो रटवाए गए थे। यहीं पर 25 बच्चों को लेकर जो संजीव मुखिया है वो पहुंचा था, और रात भर जो क्वेश्चन पेपर है वो रटवाया गया था। जब EOU की टीम लगातार छापेमारी करी तो यहाँ भी वो EOU की टीम पहुंची थी, और कई जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे वो बरामद किए गए थे। ये जो
लर्न प्रे स्कूल है, ये प्रभात रंजन का है। प्रभात रंजन को प्रखंड प्रमुख बताया जा रहा है, दनियामा का वो था और ये उसी की प्रॉपर्टी है, उसकी भी संलिप्तता देखी जा रही है। हालांकि इस प्रॉपर्टी को जो है वो किराए पर लिया गया था और यहीं पर बच्चों को रखा गया था। जिस तरीके से इस पूरे मामले में खुलासे हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि जो मुखिया है उसने ही पूरे पेपर को लीक कराया है और अब इसकी कनेक्शन जो है नालंदा से भी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल ईओयू की टीम लगातार छापेमारी कर रही है और आगे क्या कुछ कार्रवाई होगा ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इस प्रॉपर्टी में कोई इस वक्त मौजूद नहीं है, हॉस्टल भी है इस स्कूल में और यही कारण है कि इस जगह को चुना गया। पॉज इलाका नहीं है, कह सकते हैं आने के लिए एक बेहतर जो सड़क है वो भी यहाँ मौजूद नहीं है और ऐसे में इस इलाके को चुना गया ताकि कोई व्यक्ति यहाँ पहुँच न सके, जो बच्चे यहाँ पहुँचे वो उनको कोई चिन्हित न कर सके और रात भर इसी जगह पर जो क्वेश्चन पेपर है वो रटवाया गया। आगे क्या कुछ ईओयू की टीम कार्रवाई करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। आर्यन आनंद, एबीपी न्यूज़, पटना। पटना से हमारे संवाददाता आर्यन आनंद की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। अब आइए दिल्ली से रिया मेरे साथ लगातार बनी हुई है। एंटी पेपर लीक जो कानून सरकार ने लागू किया है देश भर में, अब रिया उसके बाद किस तरीके से रिएक्शन यहाँ राजधानी के बच्चे दे रहे हैं, क्योंकि नीट की परीक्षा में धांधली को लेकर, पेपर लीक को लेकर सड़कों पर छात्र अब भी हैं। अब इसी बीच ये सरकार का बड़ा कदम। जी देखिए, नीट की परीक्षा में जो गड़बड़ियां पाई गई और उसके बाद यूजीसी नेट की परीक्षा जिसे रद्द कर दिया गया, उसके बाद हमने देखा कि राजधानी में छात्रों में लगातार एक आक्रोश की स्थिति बनी हुई थी। आप तस्वीरों में देख पाएंगे इस वक्त हम दिल्ली के मुखर्जी नगर में मौजूद हैं और इसे कोचिंग्स का हब कहा जाता है। तो जो नया जो कानून आया है, जो ऑपरेशनलाइज किया गया है, उस कानून में जिन सारी परीक्षाओं की बात की गई हैं, फिर चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, उन सभी एग्जाम्स की जो कोचिंग है वो यहाँ पर होती है और दिल्ली में कई ऐसे कोचिंग हब्स हैं। अब अगर हम इस कानून की बात करें तो देखिए, अभी छात्र जो हैं वो अपनी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर पहले हमने बात ज़रूर की थी, उनका ओपिनियन जानने की कोशिश की थी, तो दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। जिसमें पहला तो ये कहना है छात्रों का, एक आप देखिए मनोबल जो है वो ज़रूर गिरा है पिछले जो 2 इंसिडेंट्स हुए हैं उनके बाद। तो उनका ये कहना है कि कुछ ना से कुछ तो सही, उनको लगता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो प्रावधान आया है उसके बाद सारी गड़बड़ियां रुक जाएंगी, लेकिन ये एक अच्छा कदम है, इसका स्वागत करना चाहिए। देखिए, क्योंकि जब एक परीक्षा की तैयारी एक छात्र करता है, कई वर्ष तक एक छात्र एक परीक्षा की तैयारी करता है और उसके बाद जब परीक्षा में इस तरह से गड़बड़ियां पाई जाती हैं या फिर परीक्षा रद्द कर दी जाती है तो उनका पूरा एक वर्ष जो है, एक साल जो है वो बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट साइकोलॉजी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और छात्रों ने इस फैसले का, इस कानून का स्वागत बिल्कुल ठीक है रिया। सालों साल बच्चे तैयारी करते हैं, उसके बाद पेपर लीक की खबरें आती हैं तो उनका मनोबल जरूर गिरता है, लेकिन अब इस जो कानून को लागू किया है सरकार ने, उसके बाद अब लोगों का भरोसा जगा है कि आगे इस तरीके से गड़बड़ी नहीं होगी और पेपर लीक की खबरें नहीं आएंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।